स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मैनिया के ऊपर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम जानते तो सब हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। कभी सोचा है कि कौन रोएगा जब आप मरोगे? ये सवाल सुनते ही हमें बहुत अजीब फील होता है, बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। वो ये जानते हुए भी कि हर एक जीव जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है, और हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर चाहे हम गलत रास्ते पर ही क्यों ना चल पड़े हों। हमें सब कुछ सही ही लगता है, और कई बार हम बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुंचा देते हैं। जरा सोचिए, जरा खुद के फ्यूनरल को इमेजिन करिए। कितने लोग होंगे आपके आसपास? वो क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? इन सारे सवालों का जवाब डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। रॉबिन शर्मा, जो कि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि एक बार उनके पिता ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि वो कभी नहीं भूल सकते। उनके पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो पूरी दुनिया जश्न मना रही थी और तुम रो रहे थे, पर अपने जीवन को ऐसे जीना कि जब तुम्हारी मौत हो तो पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। आज के टाइम में इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान आसानी से चंद्रमा पर पहुंच रहा है, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के आर पार दाग सकते हैं, पर अपने बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाने का समय हमारे पास नहीं है। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन जैसे साधन हैं जो हमें आपस में जोड़ के रखते हैं, पर फिर भी हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। एक बार खुद से पूछिए कि कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है? आप कितने लोगों पर अपनी छाप डालेंगे? आने वाली पीढ़ियों पर आपकी लाइफ का क्या असर होगा? आप अपने अंतिम पड़ाव से पहले क्या धरोहर छोड़ के जाएंगे? ऑथर कहते हैं कि एक सीख जो उन्होंने अपने जीवन से ली है वो ये है कि अगर हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते तो जीवन हमें कंट्रोल करने लग जाता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में बीत जाते हैं, महीने सालों में। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ ना जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उनके डेथ बेड पर पूछा गया था कि अगर उन्हें अपने जीवन को जीने का दोबारा मौका दिया जाए तो वो क्या करेंगे। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा कि मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु मैं नहीं बना। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए ऑथर इस बुक के जरिए हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से कुछ लेसन्स आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेसन है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति अस्पताल के एक कमरे में खिड़की के पास वाले बेड पर आराम कर रहा था। उसके सामने वाले बेड पर एक और मरीज लाया गया जो कि बहुत बीमार था और चल फिर नहीं सकता था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। खिड़की के पास वाला व्यक्ति जो कुछ भी खिड़की के बाहर देखता वो उसे अपने दोस्त को, जो कि इसके सामने वाले बेड पर लेटा हुआ था, उसे सुनाता ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जो मरीज चल फिर नहीं सकता था उसे जेलसी फील होने लगी खिड़की के पास वाले व्यक्ति से कि उसको कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो एक रात जब खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा तो उसके दोस्त ने किसी को मदद करने के लिए बुलाने की बजाय चुपचाप अपने बेड पर लेटा रहा, और सुबह तक खिड़की के पास वाले मरीज की मौत हो गई और उसे कमरे से बाहर कर दिया गया। दूसरे मरीज ने नर्सिस को कहकर अपने बेड को खिड़की के पास शिफ्ट करवा लिया, पर जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां पर सिर्फ ईंटों से बनी हुई एक दीवार थी। और जब उसने नर्स से पूछा कि ये दीवार कब बनी, तो नर्स ने कहा कि ये तो हमेशा से ही यहाँ पर थी। फिर उसने कहा कि उसका दोस्त तो रोज उसे सुंदर सुंदर नज़ारों के बारे में बताता था। तो नर्स ने कहा कि उसे तो दिखाई ही नहीं देता था, वो तो सिर्फ तुम्हारा दर्द कम करने की कोशिश करता था ताकि तुम मुश्किल समय में खुश रह सको। यहाँ पर यह कहानी उसके दोस्त का स्वार्थहीन प्रेम और दयालु स्वभाव को शो करती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी से ज़िंदगी जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना दृष्टिकोण लगातार चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सोचिए कि इस दृष्टिकोण के लिए आपकी क्या राय है।
आप जो परेशानियां अपने जीवन में झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वो सच में उतनी गंभीर हैं जितना आप सोच रहे हैं? इस धरती पर हमें यह जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, तो इसे पूरे मजे से जीने की कोशिश करो। दूसरा लेसन है लर्न टू बी साइलेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि जब हम लंबे समय तक अपने आप से दूर होकर इस दुनिया की तेज रफ्तार और इसकी खुशियों से थक जाते हैं, तब एकांत कितना सुकून देता है। जरा सोचिए कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि जब आपने चुप और स्थिर रहने के लिए समय निकाला था? कब ऐसा हुआ जब आपने एकांत की शक्ति को एंजॉय करने के लिए समय निकाला था? इसमें कोई शक नहीं कि आप बिजी हैं, लेकिन सिर्फ बिजी होना काफ़ी नहीं है, वो तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये उठता है कि आप क्या करने में बिजी थे। एक बूढ़ा कर्मचारी एक लाइट हाउस में काम करता था, जो मशाल जलाकर समुद्री जहाज़ों को चट्टानी रास्तों के लिए आगाह करता था। उसके पास मशाल जलाने के लिए बहुत कम तेल बचा था। एक रात पास ही में रहने वाले एक व्यक्ति को घर में रोशनी करने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ी, तो वो उससे मांगने के लिए आ गया और उस बूढ़े आदमी ने उसे थोड़ा सा तेल दे दिया। अगली रात एक और औरत आ गई उससे तेल मांगने के लिए कि वो अपने घर में रोशनी कर सके और अपने बच्चों को खाना खिला सके। बूढ़े कर्मचारी ने उसे भी तेल दे दिया और जल्दी ही सारा तेल खत्म हो गया और उसकी मशाल बुझ गई। कई जहाज डूब गए, बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लाइट हाउस का रक्षक अपनी प्रायोरिटीज को भूल गया था कि उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, जिसकी वजह से उसे और दूसरों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए अगर आप दिन में कुछ मिनटों के लिए एकांत का अनुभव करेंगे, तो वो आपको अपना ध्यान अपनी लाइफ की सर्वोच्च प्रायोरिटीज पर केंद्रित करने के लिए मदद करेगा, जिससे हम जीवन के किसी भी काम में असावधानी नहीं बरतेंगे। अगला लेसन है सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। अपनी परेशानियों को आशीर्वाद समझिए। ज़्यादातर हम लोग अपनी लाइफ के कठिन अनुभव यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, ये देखने की बजाय कि रियलिटी में हार्ड एक्सपीरियंसेस हमारे ग्रेटेस्ट टीचर्स होते हैं। आपके पास जो विजडम और नॉलेज आज है, वो कभी ना होता अगर आपने अपनी लाइफ में सेटबैक्स को फेस ना किया होता, परेशानियों को सहन ना किया होता या फिर गलतियां ना की होती। हमें ये समझ लेना चाहिए कि दर्द एक गुरु है, नाकामयाबी सक्सेस के लिए एक हाईवे की तरह है। आप गिटार बजाना कभी नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ तारों को गलत नहीं बजाते हैं। आप किसी भी स्कूटर को चलाना नहीं सीखेंगे जब तक आप कई बार गिरते नहीं हैं। अपनी परेशानियों को एक आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए। अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझिए। अपने आप को इतना दृढ़ बनाएं कि अपनी हार को, अपनी असफलता को ज्ञान के रूप में बदल लें। हमेशा याद रखिए कि आज हम जो भी हैं, वो सिर्फ अपने हार्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हैं। जीवन के मुश्किल दौर में ही हमें पता चलता है कि हम रियलिटी में कैसे हैं। अगला लेसन है क्रिएट अ लव अकाउंट। प्यार का बही खाता बनाइए। एक बार मदर टेरेसा ने कहा था कि कोई काम महान नहीं होता, सिर्फ छोटे काम होते हैं जो महान प्रेम के साथ किए जाते हैं। तो आप खुद से पूछिए कि ऐसे कौन से छोटे काम हैं जो आप खुद अपने लिए और अपने जीवन में इम्पोर्टेंट लोगों के बीच का रिश्ता मजबूत करने के लिए आज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिससे आप किसी के दिन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। प्यार का बही खाता बनाइए। हर दिन उसमें कुछ नाम जमा कीजिए, जैसे अपने आसपास वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई छोटा सा काम करना जो उसके जीवन को खुशी से भर सके, अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना, अपने फ्रेंड्स को अपनी पसंदीदा किताब भेजना और टाइम निकालकर अपने बच्चों को बताना कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक चीज़ जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखी है वो ये है कि छोटी छोटी बातें ही जीवन की बड़ी बातें होती हैं। हर रोज़ अपने प्यार के बैंक में जमा की कुछ धरोहर आपको पैसे से ज़्यादा खुशी देगी। अगला लेसन है गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। नेगेटिव न्यूज़ बिकती हैं। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग एक सेलिब्रिटी के क्राइम का मुकदमा देखना ज़्यादा पसंद करेंगे किसी ग्रेट पर्सनालिटी की बायोग्राफी पढ़ने की बजाय। एक न्यूज़पेपर जिसकी हेडलाइंस किसी लेटेस्ट ट्रेजेडी को रिवील करती हैं, उसकी कॉपीज़ ज़्यादा बिकती हैं उस न्यूज़पेपर से जो किसी न्यू साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताती हैं। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव न्यूज़ को सुनने और देखने की आदत जल्दी पड़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत अपराध, दुर्घटनाओं की खबरों से ही होती है, जिनसे किसी चरित्र निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
एक सिंपल सी बात है कि जिस तरह की न्यूज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले कि आप सुबह न्यूज़पेपर पकड़ें या टेलीविज़न देखें, आपके दिमाग में एक पर्पस होना चाहिए। आप इन चीज़ों को टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि एक सूचना साधन की तरह उपयोग करें जो आपको ज़्यादा समझदार बनाएगा। अपने आप को न्यूज़ एडिक्शन से बचाने के लिए 7 दिन का समाचार व्रत रखें। प्रॉमिस करें अपने आप से कि कोई भी नेगेटिव स्टोरी या न्यूज़ ना ही पढ़ोगे और ना ही टीवी पर देखोगे। इससे आप 2 चीज़ें नोटिस करोगे। पहला ये कि ऐसी इंफॉर्मेशन को आप मिस नहीं करोगे जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दफ्तर और घर में लोगों से मिलकर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जान जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत शांत महसूस करोगे। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। आप नेगेटिव न्यूज़ के स्ट्रेस से बच जाओगे। अगला लेसन है राइट अ लीगेसी स्टेटमेंट। हर ग्रेट पर्सनैलिटी अपने पीछे एक लीगेसी छोड़कर जाती है ताकि लोग उसको याद रखें। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के पहले 50 साल अपनी लेजिटिमेसी बनाने में लगा देते हैं, जैसे बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, बड़ी गाड़ी। और जब एक बार ये सब कुछ मिल जाता है, चाहे प्रेस्टीज के रूप में हो या फिर मटेरियल पोजेशंस के रूप में, तो ये महसूस होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और फिर लाइफ के बचे हुए टाइम को वो उस काम को करने में लगाते हैं जो उनको शुरू से ही करना चाहिए था। वो है लीगेसी क्रिएट करना। लीगेसी को स्टार्ट करने का समय आज से ही है, ना कि 10 साल बाद जब आपके पास ज़्यादा समय होगा, क्योंकि ऐसा वक्त आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। प्रेजेंट टाइम पर विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे। महानता इस बात में ही है कि हम ऐसी चीज़ की शुरुआत करें जो हम पर ख़त्म नहीं होती है। अगला लेसन है डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने साथ कठोरता का व्यवहार ना करें। अपने पास्ट में की हुई गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होना बहुत आसान है। हम अक्सर उन बातों पर फोकस करते हैं जिनके कारण कई रिश्ते असफल हुए, या फिर उन बिजनेस डिसीजंस के बारे में सोचते हैं जिनके कारण हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और हम ऐसी चीज़ों से खुद को दुखी कर देते हैं। हमें अपने आप से निर्दयता का व्यवहार करना छोड़ देना चाहिए। आप एक इंसान हैं, इंसान ही गलतियाँ करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। उन्हें स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमें किसी भी एक्सपीरियंस से उतना ही सीखना चाहिए जितना ज्ञान उसमें है, नहीं तो हम उस बिल्ली की तरह बन जाएंगे जो एक बार गर्म स्टोव के ढक्कन पर बैठती है और उससे सीख लेती है कि वह दोबारा कभी गर्म स्टोव पर नहीं बैठेगी। वो तो ठीक है, पर वो क्या कभी ठंडे ढक्कन पर भी नहीं बैठेगी। हम सब गलतियां करते हैं, और देखा जाए तो वो हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी भी है। एक तरीका जो हायर लेवल की एनलाइटनमेंट और पर्सनल विजडम को बढ़ाता है वो है कि आप अपनी लाइफ में की हुई 10 सबसे बड़ी गलतियों को एक कागज़ की लेफ्ट साइड पर लिखिए, और उसके राइट साइड पर हर गलती से जो लेसन्स आपको मिले उसको लिखिए। एनालाइज करें कि उन लेसन्स का आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा हुआ। जल्दी ही आपको ये एहसास होगा कि लाइफ आपकी पास्ट में की हुई गलतियों के बिना रंगहीन है। इसलिए खुद से सद्भावना का सलूक करिए और जीवन को वास्तविक रूप में लीजिए जैसा हमें मिला है, और वो है सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये सारे लेसन्स जो हमने आज डिस्कस किए वो हमें एक सक्सेसफुल और खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।